परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। मैं जो हूं सो हूं, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देना चाहता है। उसने कहा मैं जो हूं सो हूं। यहां पे इस बात को क्यों कहा परमेश्वर ने कि मैं जो हूं सो हूं? जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 1 और उसकी 26 आयत, यहां पे लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे, मतलब जैसा परमेश्वर है वैसा बनाएंगे हम उसे। हालेलुया। लिखा, जब जैसा परमेश्वर है वैसा बनाएंगे। उसने कहा जैसे हम हैं वैसे बनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर वो अधिकार देना चाहता है हमें जो उसके पास है। वो सारे अधिकार जो परमेश्वर के पास है वो हमें देना चाहता अपने स्वरूप में होंगे। हालेलुया। तब लिखा, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। हम 27 आयत में पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। यहां पे ये बात 2 बार लिखी है कि मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी अधिकार मनुष्य को देना चाहता है, वो लोगों को देना चाहता अपने अधिकार। पृथ्वी उसने मनुष्यों को रहने के लिए दी, इसीलिए ताकि वो अधिकारों सहित वो रह सके। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैं जो हूं सो हूं। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में, अपना जैसा, अपनी समानता में बिल्कुल इतना सुंदर बना दिया, इतना अधिकार देके सब कुछ बना दिया, तो जब आदम को जब आज्ञा दी, परमेश्वर ने कहा कि इस पेड़ का फल ना खाना, जब उसने फल खा लिया तो लिखा वो परमेश्वर की समानता से अलग हो गया। उसका रूप बिगड़ने लगा, उसका चेहरा चेंज होने लगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी समानता में बनाया था, मगर पाप करने के बाद क्या है, वो लिखा उसका चेहरा चेंज होने लगा, उसके हाव भाव चेंज होने लगे। क्योंकि पाप भयानक होता है, उसको डर लगने लगा। उसको वही अदन की वाटिका जहां पे वो खुली हवा में सांस लेता था और अच्छी जगह थी, अच्छा वातावरण था, वहां पर वही जगह उसे चुभने लगी, मतलब उसका मुंह टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। जब किसी को पेन होती है या डर लगता है तो उसके चेहरे का हाव भाव क्या होता है, वो बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है, वो बदलना शुरू हो जाता है। जब किसी को डर लगता है उसका चेहरा चेंज हो जाता है। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर के बगैर हम डरते हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा, क्या लिखा बाइबल में लिखा, मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया है। और यहाँ पे उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने उसको डर का आत्मा नहीं दिया था। डर कब आया, जब उसने पाप किया। पीड़ा कब आई, जब उसने पाप किया। इसीलिए जब स्त्री को कहा परमेश्वर ने कि तूने ये फल क्यों खाया, स्त्री ने क्या कहा, कहती कि मुझे सांप ने कहा कि इस फल को खा ले। लिखा, वो तेरे गर्भवती की पीड़ा को मैं बढ़ाऊंगा। इसलिए पेन कहां से शुरू हुई,
लिखा जब पाप हुआ, जब पाप आया तब पेन हुई, तब मुंह टेढ़े मेढ़े होते हैं लोगों के। और परमेश्वर ने चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये मनुष्य हमारी समानता में खुशी के साथ रहे, फेस इंप्रेशन अच्छा उनका। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया इन लोगों को, हम सबको अपनी समानता में बनाया था। और जब मूसा ने पूछा कि मैं बताओ कि मैं क्या बताऊंगा उन्हें कि मुझे किस परमेश्वर ने भेजा, मुझे किसने भेजा, तो परमेश्वर नहीं बताना चाहता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को ठेस लगी थी। और जब उसने नूह के समय में क्या लिखा वहां पर, कहता मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूं। परमेश्वर को एक ठेस लगी हुई थी आदम के कारण, क्योंकि आदम ने परमेश्वर के स्वरूप को संभल नहीं पाया, वो संभाल के नहीं रख सका। पाप के कारण परमेश्वर का स्वरूप जो था, परमेश्वर का जो इमेज था, परमेश्वर की परछाई थी, वो उसके ऊपर से अलग हो गई। और अब परमेश्वर ने कहा कि अब मनुष्य से मैं लो विवाद नहीं करता रहूंगा, मैं इसको समझाऊंगा नहीं। अब क्या करूंगा? मैं पृथ्वी से मनुष्य को नाश करूंगा।